हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 का लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का एक्सरसाइज 3.1 डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने सारा एक्सरसाइज 1 से लेके आपका 2 तक और 3 का इंट्रोडक्शन पार्ट बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस कर दिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। ये हम लोग एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करने चलते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन ग्राफिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोला कि आपको ग्राफ बनाना है, ठीक है। आप ग्राफ बना के दिखाइए। हमने 3 तरीका आपको बताया था सॉल्व करने के लिए। पहला ग्राफिकल मेथड बताया था, दूसरा एलिमिनेशन मेथड बताया था और तीसरा सब्स्टिट्यूशन मेथड बताया था। तो 3.1 में क्वेश्चन ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन कह रहा है, इसीलिए हम लोग ग्राफ से क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो बोर्ड पे ग्राफ बना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसीलिए चलिए हम लोग कॉपी पे ग्राफ बना के आपको बहुत अच्छे तरीके से दिखाते हैं ताकि और आपको क्लियरिफिकेशन होए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम क्या कह रहे हैं, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। मतलब कि जो हमें प्रॉब्लम दिया हुआ है उसको सबसे पहले हमें इक्वेशन के फॉर्म में बदलना है, इक्वेशन के फॉर्म में बनाना है और उसके बाद क्या करना है, इसके सॉल्यूशन को ग्राफिकली फाइंड आउट करना है। जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एकदम स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि हम उसको कॉपी पे लेके चलते हैं क्योंकि ग्राफ बनाना है और कॉपी पे ग्राफ बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसका फर्स्ट का 2 पार्ट है, एक फर्स्ट वाला पार्ट और एक सेकंड वाला पार्ट। हम लोग 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। पहले फर्स्ट वाला पार्ट्स को अच्छे तरह से डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद सेकंड वाला पार्ट्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th 10 के 10 बच्चे हैं, टू पार्ट्स इन मैथमेटिक्स क्विज में हिस्सा लिए हैं। इफ द नंबर्स ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर्स ऑफ बॉयज, यानी कि जो भी लड़कियों की संख्या है वो लड़कों की संख्या से 4 ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, बोला है फाइंड द नंबर्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टेक पार्ट्स इन मैथमेटिक्स क्विज। तो नंबर्स ऑफ बॉयज एंड नंबर्स ऑफ गर्ल्स को हमको बताना है जो मैथमेटिक्स क्विज में हिस्सा लिए हैं, ठीक है। तो चलिए 1 बाय 1 सारा क्वेश्चन को करते हैं। देखिए हमको नहीं पता है कितने संख्या में लड़कियां हैं और कितने संख्या में लड़के हैं। तो आप मान लीजिए कि लेट द, ध्यान से देखिए पहले इक्वेशन बनाते हैं। तो मान लीजिए लेट द नंबर्स ऑफ बॉयज, लेट द नंबर्स ऑफ बॉयज इज इक्वल टू, हमने मान लिया x, एंड नंबर्स ऑफ बॉयज एंड नंबर्स ऑफ गर्ल्स की संख्या को हमने मान लिया y, ठीक है। अच्छा कि लड़के और लड़के मिला के हमारे पास क्या हुए हैं जी, 10 हिस्सा लिए हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी क्वेश्चन के अनुसार जो लड़के और लड़कियां हैं वो दोनों मिला के 10, ये आपका इक्वेशन नंबर बन गया फर्स्ट, क्योंकि 10 बच्चे हिस्सा लिए हैं, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, जिसमें लड़के भी आ जाएंगे और लड़कियां भी आ जाएंगी, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या बोला इस लाइन में कि इफ द नंबर्स ऑफ गर्ल इज 4 मोर देन द नंबर्स ऑफ बॉयज, यानी कि जो गर्ल की संख्या है, जो हमारे पास गर्ल्स वाई की संख्या है वो बॉयज की संख्या से भी 4 ज्यादा है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा है कि जो गर्ल्स की संख्या है वो बॉयज की संख्या से 4 ज्यादा है, ठीक है। तो चलिए ध्यान से देखिए हम क्या करते हैं, इसको इधर ट्रांसफर करते हैं। तो देखिए y इधर आएगा तो माइनस का x हो जाएगा और वो 4 उधर ही रहेगा। ये आपका बन गया इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। तो हमने 2 इक्वेशन को बना लिया, एक फर्स्ट इक्वेशन और एक सेकंड इक्वेशन। 2 इक्वेशन को आराम से हमने बना लिया। चलिए ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए जैसे कि आपको क्लास 9th में सिखाया गया था कि आपको बॉक्स बनाना पड़ता है, ठीक है। पहले आपको 1 बाय 1 इस इक्वेशन के लिए बॉक्स बनाना पड़ेगा और एक इक्वेशन के लिए बॉक्स बनाना पड़ेगा और उसके बाद आपको x और y की अलग अलग वैल्यू निकालना होगा, ठीक है। तो चलिए ध्यान से देखिए बाबू, क्या है कि हमारे पास इसके लिए पहले हमने बॉक्स बनाते हैं, फिर आफ्टर दैट इसके लिए बॉक्स बनाएंगे, ठीक है। चलिए तो ध्यान से देखिए हमने दोनों इक्वेशन के लिए अलग अलग बॉक्स बना लिए। पहले यहाँ पास x + y = 10 है, दूसरा यहाँ पास y - x = 4 है। देखिए अपने से क्या किया हमने, x के जगह पे कुछ वैल्यू रखा, कुछ y के जगह पे वैल्यू रखा जो इस दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। आप कुछ भी रख सकते हैं। देखिए x के जगह पे अगर हम 5 रखें तो y कितना आएगा, x उधर जाएगा तो 10 में से 5 जाएगा 5, y आ जाएगा यहाँ पास 5। अगर x के जगह पे हम 6 रखेंगे तो उधर जाएगा तो 10 में से 6 जाएगा 4 बचेगा, तो y की जगह पे आ जाएगा हमारे पास 4। अगर हम x के जगह पे 7 रखेंगे तो उधर जाएगा तो माइनस होगा, 10 में 7 जाएगा कितना बचेगा, 3 बचेगा। इसका मतलब y की जगह पे आ जाएगा 3। तो आप कुछ भी रख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि जो मैं रख रहा हूँ वही आप रखेंगे, ठीक है। चलिए सेकंड वाला इक्वेशन देखिए y - x = 4 है, इसके लिए भी हम बॉक्स बना लिए। सबसे पहले देखिए x के जगह पे अगर हम 0 रखेंगे तो ये तो काम खत्म हो जाएगा, तो y = क्या आएगा, 4 आएगा। x के जगह पर अगर हम 1 रखेंगे तो उधर जगह तो प्लस का 1 हो जाएगा, 4
और 1 5 हो जाएगा, y की जगह पे 5 हो जाएगा। x की जगह पे अगर हम 2 रखेंगे तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 4 और 2 कितना होगा 6 हो जाएगा, y की जगह पे हमारे पास 6 आ जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको इस तरीके से बॉक्स बनाना आता है। ये जरूरी नहीं है कि जो मैं वैल्यू रख रहा हूँ वही आप वैल्यू रखेंगे। ठीक है, आप कुछ भी x की जगह पे रख सकते हैं, कुछ भी y की जगह पे रख सकते हैं, बस ये इक्वेशन को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए ग्राफ बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट वाले के लिए पहले हम ग्राफ बनाएंगे, फिर सेकंड वाला ग्राफ बनाएंगे। देखिए फर्स्ट और सेकंड दोनों मिला के हाईएस्ट कितना है 7 है, तो आप ग्राफ 7 तक खींच लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग ग्राफ खींच के स्टार्ट करते हैं करना। हाँ, तो ध्यान से देखिए हमने यहाँ तक क्या किया, आपके लिए ग्राफ खींच लिया है। क्या है कि ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस होता है। हाईएस्ट 7 है इसलिए हमने 8 तक खींच लिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हालांकि पॉजिटिव सारा नंबर इसलिए पॉजिटिव वाले की 8 तक खींचा है। ठीक है, चलिए हम लोग ग्राफ खींचना चालू करते हैं। एक्स पे देखिए, एक्स पे 5 है और वाई पे भी 5 है, दोनों पे हमारे पास क्या है, दोनों पे 5 दिख रहा है। तो देखिए एक्स पे 5 यहाँ होता है, एक्स पे 5 ये है, और देखिए वाई पे 5 दिखाइए, वाई पे 5 यहाँ है। ठीक है, तो दोनों का आप मिलाइए। देखिए इसको आगे तक लेके चलिए, देखिए ध्यान से, इसको आगे इसके सीधे में लेके चलिए। कहाँ तक जाएगा, मान लीजिए यहाँ तक जाएगा। ये आपका पॉइंट क्या हो जाएगा, ये आपका पॉइंट होगा 5,5, ये आपका पॉइंट 5,5 होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए हमने एक पॉइंट को खींच दिया, दूसरा देखिए एक्स पे 6 है और वाई पे कितना है 4 है, तो एक्स पे 6 ये होगा, वाई पे 4 ये होगा। ठीक है, तो पहले इसको सीधा लेके चलिए, आप 4 तक लेके चलिएगा एकदम सीधा में, ये आगे तक आएगा तो ये पॉइंट मान लीजिए कहीं होगा जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, एक्स पे 6 और वाई पे 4 ये पॉइंट हो जाएगा। थर्ड पॉइंट देखिए क्या है हमारे पास, एक्स पे 7 है और वाई पे 3 है, एक्स पे 7 और वाई पे 3, तो ये वाई पे 3 है, ये एक्स पे 7। तो ध्यान से देखिए कहाँ तक लेके चलना है, आपको 3 तक लेके चलना है। ठीक है, ध्यान से देखिए 3 तक लेके चलना है। मान लीजिए हमारे पास ये पॉइंट हुआ और एक हमारे पास वाई पे 3 यहाँ मान लीजिए कहीं आएगा ये पॉइंट। ठीक है, तो ये पॉइंट हो जाएगा हमारे पास एक्स पे 7 और वाई पे 3, ये 7,3 पॉइंट है। अब करना क्या है आपको, ये सारे जो आपको डॉट दिख रहे हैं आप इसको मिला दीजिए, ये सारे डॉट्स को आप इस तरीके से एकदम सीधा में मिला दीजिए। ठीक है, ये आगे तक ला जाएगा लाइन। ठीक है, ये हमने एक खींच दिया ग्राफ। ये किसके लिए ग्राफ खींचा है, x + y = 10 के लिए हमने ग्राफ खींच दिया। अब चलिए ये सेकंड के लिए ग्राफ खींचते हैं, जो कि हमारे पास है y - x = 4। सबसे पहला पार्ट देखिए, x पे 0 है लेकिन y पे कितना है 4 है, तो x पे 0 ये रहेगा और y पे 4 हमारे पास ये रहेगा। ठीक है, ये पॉइंट हो जाएगा 0,4, ये पॉइंट हो जाएगा, क्या पॉइंट हो जाएगा 0,4 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए x पे 1 है लेकिन y पे कितना है 5 है, तो x पे 1 ये है और y पे 5 ये है, तो आगे तक इसको लेके चलिए बाबू। देखिए ध्यान से हम क्या करते हैं 5 तक लेके चलते हैं, तो हमारे पास मान लीजिए कहीं इधर पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से पॉइंट आ जाएगा। आगे ध्यान से देखिए, आगे ध्यान से देखिए, x पे 2 है लेकिन y पे 6 है, तो x पे 2 और y पे 6 यहाँ आएगा, तो मान लीजिए इसको थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं इस तरीके से। ठीक है, x पे 2 और y पे 6, ध्यान से देखिए हमने यहाँ तक कर दिया इस तरीके से। ठीक है, मान लीजिए कहीं इधर हमारे पास 2 का इधर पॉइंट पड़ेगा एकदम सीधा में इस तरीके से, ये पॉइंट पड़ेगा हमारे पास। ठीक है, अब करना क्या है आपको, आगे इसको इस तरीके से मिला दीजिए, बस ये तीनों पॉइंट को आप यहाँ से मिला दीजिए। ठीक है, ये थोड़ा सा ऊपर चले गया, इस तरीके से बस मिला दीजिएगा, सीधा में इस तरीके से मिला दीजिएगा। कहाँ दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट किए हैं, इस पॉइंट पे दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दिए हैं, दोनों एक दूसरे को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर दिए हैं। मान लीजिए इसको इस तरह से खींच दीजिए, इसको इस तरह से खींच दीजिए। ठीक है, तो इस पॉइंट पे दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट किए हैं। और क्वेश्चन क्या बोले, ग्राफिकली आप सॉल्व करके दिखाइए, मतलब आप ग्राफिकली सॉल्व करके दिखाइए एक्स और वाई की वैल्यू। तो ध्यान से देखिए, अगर हम थोड़ी सी दिमाग लगाएं तो हमारे पास, तो चूंकि ये रफली फिगर, तो हल्का सा आपको दिख रहा होगा, ये जो पॉइंट है आपको 3 पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, और ये जो पॉइंट है इधर आपको 7 पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। इसका मतलब हमारे पास पॉइंट क्या हो सकता है बाबू, हमारे पास पॉइंट हो सकता है 7,3, मतलब कि x = हम 3 ले, x पे है तो x = हम 3 ले सकते हैं, और ये वाला पॉइंट y पे है तो y = हम क्या ले सकते हैं, y = हम 7 ले सकते हैं। तो हमारा सॉल्यूशन फाइंड आउट हो गया। ठीक है, तो ग्राफिकली इस तरीके से फाइंड किया जाता है, जहां दोनों पॉइंट एक दूसरे को लाइन इंटरसेक्ट करते हैं वही हमारे पास सॉल्यूशन होता है। तो x पे हमको दिख रहा है 3 और y पे हमको दिख रहा है 7। ठीक है, तो x = 3 y = 7 हमारे पास सॉल्यूशन हो जाएगा। ध्यान से देखिए कैसे हमने किया, पहले उसको इक्वेशन के फॉर्म में बदला है यहाँ पे, और इक्वेशन के फॉर्म में बदलने के बाद इस तरह से ग्राफ खींचा, इस तरह बॉक्स बनाया, बॉक्स में आप कुछ भी नंबर डाल सकते हैं जो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकता है। उसके बाद 1 बाय 1 हमने ग्राफ खींच दिया। और अच्छे तरीके से समझने के लिए चलिए हम लोग क्वेश्चन सेकंड इसका पार्ट देखते हैं, फर्स्ट का सेकंड पार्ट। ठीक है, हाँ, तो चलिए देखिए फर्स्ट का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन क्या कह रहा है,
5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज़। 5 पेंसिल का और 7 पेन का दाम एक साथ 50 रुपया है। वेयर 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 46 रुपीज़। मतलब कि 7 पेंसिल और 5 पेन्स का दाम एक साथ 46 रुपया है। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड डेट ऑफ 1 पेन। तो आप एक पेंसिल और एक पेन्स का दाम निकाल के देगा ये ग्राफिकली। ठीक है, तो देखिए हम पहले मान लेते हैं लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इक्वल टू एक्स रुपीज़। एक पेंसिल का दाम एक्स रुपीज़ मान लेते हैं। एंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेन, एक पेन का दाम हम वाई रुपीज़ मान लेते हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या करें, 5 पेंसिल और 7 पेन्स का दाम हमारे पास कितना है 50 रुपये। एक पेंसिल का दाम एक्स रुपीज़ है तो 5 पेंसिल का दाम कितना होगा जी 5x हो जाएगा, प्लस 7 पेन्स का दाम 7y हो जाएगा। और दोनों के कॉस्ट मिला देते हैं तो हमारे पास आ रहा है कितना 50 रुपीज़ आ रहा है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, सेकंड इक्वेशन देखिए हमारे पास क्या सेकंड इक्वेशन है, ध्यान से देखिए कैसे बनेगा। 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 46 रुपीज़। मतलब कि 7x 7 पेंसिल का दाम प्लस में 5y 5 पेन का दाम, ठीक है, हमारे पास कॉस्ट है 46 रुपीज़। इक्वेशन नंबर सेकंड। तो वापस से फिर से हमने दो इक्वेशन को बना दिए, एक फर्स्ट इक्वेशन और एक सेकंड इक्वेशन। तो चूंकि हमने आपको इक्वेशन बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया है, इक्वेशन बना भी दिया है, तो आपको क्या करना है, बस आपको बॉक्स इसका बनाना है और बॉक्स बना के उसको ग्राफ खींच लेना है। क्योंकि आप क्लास 10th में आ चुके हो तो एक क्वेश्चन बस आपके लिए होमवर्क है। आप क्या करेंगे, इसका जिस तरीके से हम बोले थे उस तरीके से बॉक्स बनाइएगा और बॉक्स बना के आपको ग्राफ आसानी से खींच जाएगा। आप ग्राफ खींच लीजिएगा और जहाँ दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, जहाँ दोनों लाइन एक दूसरे को काटेगा, वही आपका एक्स और वाई की वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप क्वेश्चन नंबर सेकंड फर्स्ट का सेकंड पार्ट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक से थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। और एक बात और भाई, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा है, ठीक है, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।